व्याकरण का 150 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हुए हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए सारे सिलेक्टेड प्रश्न लेने का कोशिश किया गया है, तो आज के इस लेक्चर को कंप्लीट जरूर कवर कीजिएगा। आप सभी जितने भी प्रश्न हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को। फ्रेंड क्लास को लाइक करके आप सभी शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सप्तद्वीप समासिक पद का विग्रह क्या होगा। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन में फर्स्ट के लिए आपसे राइट आंसर बताएंगे। देखिए फ्रेंड हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। इतने समय में आप अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए देखिए कोशिश कीजिए आंसर करने का आप सभी। सप्तद्वीप समासिक पद का विग्रह क्या होगा फ्रेंड। देखिए अगर आप सभी ऑप्शन में बी को टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे आप सभी का 7 द्वीपों का समूह। अगला प्रश्न है जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष तीसरे अर्थ का बोध हो उसे क्या कहते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं आखिर। जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष तीसरे अर्थ का बोध हो उसे क्या कहते हैं। डी राइट आंसर है। इसे बहुब्रीहि समास कहा जाता है, याद रखिएगा। जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक तीसरे पद का या तीसरे अर्थ का बोध हो उसे हम सभी बहुब्रीहि समास कहते हैं, तीसरे अर्थ को दर्शाता हो। अगला क्वेश्चन है राम ने श्याम को मारा। वाक्य में राम का कारक कौन सा है। चलिए बताएंगे राम ने क्या किया, श्याम को मारा है। इनमें से जो है राम कौन सा कारक है। राम ने श्याम को मारा मतलब कर्ता कारक है, याद रखिएगा। ए राइट आंसर हो जाएंगे। काम करने का, मारने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है, तो कर्ता कारक में आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है वाक्य में शब्द का संबंध किससे होता है। चलिए क्वेश्चन 4 के लिए आपसे राइट आंसर बताएंगे। वाक्य में शब्द का संबंध जो होता है फ्रेंड वो किससे होता है। अगर आप सिर्फ ऑप्शन में सी को टिक कर रहे हैं आंसर को मैच कीजिएगा। कारक से संबंधित होता है, याद रखिएगा आप सभी। किससे संबंधित होता है, कारक से। सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निर्देश दिए हुए निम्नलिखित शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। शब्द दिए हुए अर्थ भेद का चयन करना है आपको। अमूल्य अवमूल्य। चलिए बताएंगे अर्थ भेद क्या होगा इसका। अगर आपसे ऑप्शन में बी को टिक कर रहे हैं ध्यान में रखिएगा, बेजड़ अनमोल होगा। बी राइट आंसर है, बेजड़ अनमोल होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्य पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है। अलंकार से संबंधित प्रश्न है। कानन कठिन भयंकर भारी घोर घाम हिम बारी बयारी में कौन सा अलंकार है। देखिए इसमें जो अलंकार है वो छेकानुप्रास अलंकार है। बी राइट आंसर है, छेकानुप्रास अलंकार। ध्यान रखिएगा आप सभी। अलंकार से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो आप सभी हर क्वेश्चन को एनालाइज कीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन बता रहे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, हर क्वेश्चन को याद करने का कोशिश कीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है दो दो मेघ बरसते हैं पर मैं प्यासी की प्यासी हूं में कौन सा अलंकार प्रयुक्त होता है। देखिए दो दो मेघ बरसते हैं पर मैं प्यासी की प्यासी हूं में कौन सा अलंकार प्रयुक्त होता है फ्रेंड। डी राइट आंसर हो जाएंगे, विशेषोक्ति अलंकार है, याद रखिएगा आप सभी। कौन सा अलंकार है, विशेषोक्ति अलंकार है। ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पंक्तियों में से किस रस का उदाहरण है फ्रेंड। बत रस लालच लाल की मुरली धूरी लुकाए सोह करे भुवनी हंसे देन कहे नटी जाए में कौन सा रस है फ्रेंड, बताएंगे आप सभी। इसमें जो रस है वो श्रृंगार रस है। ऑप्शन में बी राइट आंसर है। अगर आपसे ऑप्शन में बी को टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है, श्रृंगार रस है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है। जोरों की हंसी, इनमें कौन सा शब्द उपयुक्त है फ्रेंड, बताएंगे। जोरों की हंसी। परिहास शब्द उपयुक्त है इसमें, बी राइट आंसर है। कौन सा शब्द है, परिहास शब्द उपयुक्त है।
अगला क्वेश्चन है, शायद रेशम पढ़ा लिखा नहीं है, किस प्रकार का वाक्य है? शायद रेशम क्या है? पढ़ा लिखा नहीं है, किस प्रकार का वाक्य है? तो इसे हम सभी क्या कह सकते हैं? संदेहवाचक कह सकते हैं। मतलब कि संदेह है कि रेशम क्या है? पढ़ा लिखा नहीं है, संदेह है, संदेहवाचक कहते हैं इसे। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य इच्छा अर्थ है? तुम्हारा मंगल हो, बी राइट आंसर हो जाएंगे। ये एक इच्छा अर्थ है, जो पढ़ेगा वही उत्तीर्ण होगा, किस प्रकार का वाक्य है फ्रेंड? चलिए बताएंगे, जो पढ़ेगा वही उत्तीर्ण होगा, किस प्रकार का वाक्य है? संकेत वाचक है, बी राइट आंसर रहेंगे। अगर आपसे ऑप्शन में बी को टिक कर रहे हैं तो आंसर को मैच कीजिएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, शेर एक हिंसक पशु है, ये किस प्रकार का वाक्य है? शेर क्या है? एक हिंसक पशु है, और ये जो है किस प्रकार का वाक्य है? ए राइट आंसर है, विधानवाचक वाक्य है। ऑप्शन में ए करेक्ट आंसर है। अगर आप ऑप्शन में ए को टिक करें तो आंसर को मैच कीजिएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आ बैल मुझे मार, कहावत का अर्थ क्या होगा? आ बैल मुझे मार, कहावत का अर्थ क्या है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, चलिए बताएंगे इस कहावत का अर्थ क्या होगा। अगर आप सभी ऑप्शन में डी को टिक करें तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, बिना किसी कारण से मुसीबत को लेना। क्योंकि वो बुला रहा है बैल को कि मुझे मार, मुझे मार, तो ये क्या हुआ? बिना किसी कारण का मुसीबत लेना, मुसीबत को मोल लेना हुआ। अगला क्वेश्चन है, इंद्र की पूरी मुहावरे का अर्थ क्या होगा? चलिए बताएंगे आप सभी, इंद्र की पूरी मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ जो होगा, अत्यंत सुंदरी स्त्री। ऑप्शन में ए राइट आंसर है। अत्यंत सुंदरी स्त्री इंद्र की पूरी मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन में ए करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा आप सभी। क्वेश्चन क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, अंग अंग ढीला होना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा फ्रेंड? अंग अंग ढीला होना, ढीला होना मतलब कि अंदर से टूट जाना। जैसे कोई काम करता है